Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. तो इस वीडियो में BPCC 107 की यूनिट 1 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डेफिनेशन होती है, नेचर क्या होता है, क्या स्कोप होता है सोशल साइकोलॉजी का, वो हमने ब्रीफ में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है सोशल साइकोलॉजी का, किस तरीके से सोशल साइकोलॉजी डेवलप हुई, इस्टेब्लिश हुई और इंडिया में क्या है, इंडिया में कैसे डेवलप हुई सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। 21st सेंचुरी में सोशल साइकोलॉजी क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। Philosophical beginnings. Philosophers have long been interested in human behavior in society, but systematic study began in the late 19th century. देखो, तो स्टार्टिंग में पहले के जो फिलोसफर थे वो चाहते थे कि भाई वो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसको स्टडी करें। ठीक है, ये चीज़ पहले से स्टार्ट थी, बट इसकी जो सिस्टमैटिक स्टडी है, यानी कि पूरे एक्सपेरिमेंट्स और पैटर्न्स वगैरह देखना, ठीक है, पूरी जो सिस्टमैटिक स्टडी है वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी। अब इसमें हम लोग अलग अलग जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, उसको हम कवर करेंगे। फर्स्ट है अर्ली ईयर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, शुरुआत कैसे हुई थी सोशल साइकोलॉजी की। तो बहुत सारे जर्मन स्कॉलर्स थे, जैसे हेगेल, ठीक है, और लजारियस। इन्होंने स्टार्टिंग करी थी, इन्होंने एक जर्नल की स्टार्टिंग करी थी 1860 में। ठीक है, 1860 में, टू स्टडी कलेक्टिव माइंड। कलेक्टिव माइंड मीन्स कि भाई ग्रुप्स के बारे में स्टडी करना और जो बिहेवियर है सोशल कॉन्टेक्स्ट में, जो बिहेवियर उसको स्टडी करना, कलेक्टिव माइंड्स को स्टडी करना इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके ऊपर जनरल स्टार्ट करी थी 1860 में, और ये जर्मन स्कॉलर्स थे तीनों। कुछ अर्ली टेक्स्ट बुक्स क्या थी। फर्स्ट टेक्स्ट बुक्स बाय मैकडोगल 1908 एंड रोज 1908। इन्होंने किस पे फोकस करा था, इंस्टिंक्ट्स पर, इमोशंस पर, और जो मॉरल कंडक्ट होते हैं हमारे, उनके ऊपर इन्होंने टेक्स्ट बुक्स अपनी लिखी थी। फिर बहुत सी लैबोरेटरीज, जैसे फर्स्ट जो लैब है जो हमने 101 में भी पढ़ा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है कि विल्हेम वुंट ने सबसे पहली जो लैब थी साइकोलॉजी की लिप्जिंग जर्मनी में इस्टेब्लिश करी थी 1879 में। और जॉन वॉटसन ने अपना पहला मैनिफेस्टो जारी करा था साइकोलॉजी में 1913 में। ठीक है, ये अर्ली ईयर्स रहे हैं सोशल साइकोलॉजी के। फिर फ्रॉइड ऑलपॉट, जो कि गॉर्डन ऑलपॉट के ब्रदर थे, इन्होंने 1924 में जो इनका एम्फोसाइज था, जो इन्होंने ज़्यादा एम्फोसाइज कराया, द नीड फॉर सोशल साइकोलॉजी टू बी एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। कि सोशल साइकोलॉजी में सिर्फ हम लोग अपने अजम्पशंस पे या फिर लोगों का क्या मानना है, ग्रुप क्या समझता जानता है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें इस पर एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, इसको एक एक्सपेरिमेंटल साइंस बनाना चाहिए। इनका मेन फोकस इस पर था, किसका, फ्लॉइड ऑलपॉट का। और जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो किसने करा था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नॉर्मन ट्रिपलेट्स 1898 स्टडी शोड पीपल परफॉर्म बेटर व्हेन अदर्स आर प्रेजेंट। पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने करा था, नॉर्मन ट्रिपलेट ने 1898 में। कब करा था, 1898 में। और इन्होंने क्या, इनकी स्टडी ने, इनके एक्सपेरिमेंट ने क्या क्या शो करा था, इनका रिजल्ट था कि हम लोग जो पीपल होते हैं वो दूसरों की प्रेजेंस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है अच्छा लोग हमें देख रहे हैं तो हमें अच्छा करना होगा। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये थे अर्ली ईयर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। टोटल 5 टॉपिक्स, 5 पॉइंट्स है इसके अंदर, कि पहले जर्मन स्कॉलर्स के बारे में बताना है, ठीक है, जिन्होंने कलेक्टिव माइंड को स्टडी करा था। कुछ टेक्स्ट बुक्स पब्लिश हुई थी जो मैकडोगल और रोज ने करी थी 1908 में। फिर पहली लेबोरेटरी, उसी के बाद से जो है साइकोलॉजी में ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, जो विलियम वुड ने 1879 में एस्टैब्लिश करी थी लिप्जिंग जर्मनी में। जॉन वॉटसन ने अपना जो है मैनिफेस्टो जारी करा था साइकोलॉजी में 1930 में। फिर सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो जो फ्लॉइड ऑलपॉट थे, उन्होंने बोला कि भाई इसको एक्सपेरिमेंटल साइंस बनाओ। फ्लॉइड ऑलपॉट ने बोला। जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था सोशल साइकोलॉजी में वो नॉर्मन ट्रिपलेट ने करा था 1898 में। फ्रॉइड ऑलपॉट ने 1924 में कहा था कि जो हमें मेन एम्फोसाइज है सोशल साइकोलॉजी में वो एक्सपेरिमेंटल साइंस इसको बनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले नॉर्मन ट्रिपलेट ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट इसमें करा था। इसमें इन्होंने क्या शो करा था कि हम लोगों की प्रेजेंस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस वजह से जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। तो ये कुछ अर्ली ईयर्स थे सोशल साइकोलॉजी के, अर्ली ईयर्स। अब आ जाते हैं फॉर्मेशनल ईयर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अब सेकंड है फॉर्मेशनल ईयर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहले जो है नाम आया है कर्ट लेविन का। इनको फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी कौन है, कर्ट लेविन। इनका मेन फोकस था जो डायनामिक इंटरेक्शन हमारी लोगों के साथ होती है, ठीक है, हम लोग अलग अलग तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं, अलग अलग इंटरेक्शंस, अलग तरीके से इंटरेक्शंस करते हैं। तो ये जो डायनामिक्स हैं इंटरेक्शंस के, इसके बारे में इनके ऊपर इनका मेन फोकस था, तो इन्हें फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। सेकेंड है फिर ल्यूइन फर्स्टिंगर। फर्स्टिंगर ने 1954 में इन्होंने बोला था कि भाई हमें सोशल साइकोलॉजी में साइंटिफिक मेजरमेंट, ठीक है, साइंटिफिक मेजरमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इनके हमें नीड है सोशल साइकोलॉजी में इन चीज़ों की, ठीक है। तो कर्ट लेविन क्या है, फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी हैं। फर्स्टिंगर ने क्या बोलता कि भाई हमें एक्सपेरिमेंट्स और मेजरमेंट्स इनकी ज़रूरत है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए सोशल साइकोलॉजी में। फिर इसमें थर्ड लास्ट है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की कुछ स्टडीज़ हुई थी
जिसमें जो रिसर्चेस करी गई थी उसमें देखा गया कि जो कंफर्मिटी है, ठीक है, कंफर्मिटी के ऊपर रिसर्च करी गई बाय शेरिफ 1936 में, ठीक है, और शेक ने 1952 में स्टडी करी थी। एंड ऑन ओबीडियंस बाय मिलग्राम, मिलग्राम का जो एक्सपेरिमेंट है ओबीडियंस का, ये हम आगे सोशल साइकोलॉजी के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वर्ल्ड वॉर सेकंड की स्टडीज़, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ठीक है, जिम्बार्डो स्टडी करी गई थी। तो इन सब ने, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उस टाइम पर, जितने भी स्टडीज़ रिसर्चेज हुई थी, इन सब ने क्या हाईलाइट करा था, इन्फ्लुएंस ऑफ अथॉरिटी एंड ग्रुप प्रेशर, ठीक है, कि क्या इन्फ्लुएंस होता है अथॉरिटी का, कि जब हमसे कोई बड़े लोग, ठीक है, जो हमारी अथॉरिटी होती है वो हमें कुछ काम कहते हैं, तो या फिर उनकी प्रेजेंस में हम लोग किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे ग्रुप के जो प्रेशर होता है वो हमें किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को, इस सब चीज़ों के ऊपर स्टडी करी गई थी। तो ये फॉर्मेशनल ईयर्स थे सोशल साइकोलॉजी के। नाउ थर्ड पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कि किस तरीके से सोशल साइकोलॉजी का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। अब तक हमने अर्ली ईयर्स पढ़ लिए कि शुरुआत क्या हुई थी, ठीक है, फिर हमने जो है फॉर्मेशनल ईयर्स पढ़ लिए सोशल साइकोलॉजी के। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्सपेंड हुई सोशल साइकोलॉजी की फील्ड। सोशल साइकोलॉजी में क्या की, हेल्पिंग बिहेवियर, जॉन डार्ले और बिब लाटेंग, इन्होंने 1968 में जो है हेल्पिंग बिहेवियर के ऊपर स्टडी करी थी, कि हम क्यों दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरे लोग जिनको मदद की ज़रूरत है हम उसकी क्यों मदद करते हैं, इसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी अपनी, ठीक है। अग्रेशन, किस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी स्टडीज़ अलग अलग बिहेवियर, जो अलग अलग हमारे सोशल बिहेवियर्स, उनके ऊपर अलग अलग लोगों ने स्टडी करी थी, ठीक है। हेल्पिंग बिहेवियर के ऊपर स्टडी करी गई, अग्रेशन के ऊपर स्टडी करी गई, लियोनार्ड ने 1968 में स्टडी करी अग्रेशन के ऊपर, ह्यूमन अग्रेशन के ऊपर। फिर ग्रुप डिस्कशन मेकिंग के ऊपर रिसर्चेस करी गई बाय जैनस 1972 में, कि हम किस तरीके से ग्रुप डिसीजंस बनाते हैं, ठीक है। फिर इंटर ग्रुप रिलेशंस किस तरीके से होते हैं, गॉर्डन ऑलपॉर्ट ने और मुज़ाफिर शरीफ, इन्होंने स्टीरियोटाइप्स को लेकर के, प्रीजुडिस को लेकर के, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के स्टडीज़ करी थी, और किस तरीके से इनको समझा जा सकता है, इनको रिड्यूस कैसे करा जा सकता है, इसके ऊपर इन्होंने अपनी स्टडीज़ करी थी इंटर ग्रुप रिलेशंस को लेकर के। हमारे एटीट्यूड्स और कॉग्निटिव प्रोसेसेस को लेकर के 20th सेंचुरी में काफ़ी सारी स्टडीज़ और कॉग्निटिव प्रोसेसेस किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, कि हमारे जो एटीट्यूड्स हैं उनको, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ करी गई थी। फिर परसुएशन के ऊपर जो एग्ले और शेकैन है, इन्होंने 1993 में स्टडी करी थी। हॉलैंड, जैनिस और कैले, इन्होंने 1963 में स्टडीज़ करी थी परसुएशन के ऊपर, कि किस तरीके से जो मैसेजेस है वो ज़्यादा हमें परसुएड करते हैं, ठीक है। फिर एटीट्यूड्स और बिहेवियर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके ऊपर स्टडी करी गई, काफ़ी ज़्यादा इनको स्टडी करा गया। लिन फेस्टिंगर की जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1957 में इन्होंने इनके ऊपर स्टडी करी, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की मॉडल बना हमारे लिए, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी में। फिर सोशल कॉग्निशन, कि सोशल मीन्स सोसाइटी, कॉग्निशन मीन्स हमारी मेंटल प्रोसेसेस, हमारा परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी वगैरह सब कुछ, कि किस तरीके से हम परसीव करते हैं। तो सोशल कॉग्निशन के ऊपर भी काफ़ी सारी स्टडीज़ करी गई, कि बहुत सारी एडवांसेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्दर दे स्टडी हाउ वी अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट आवर सोशल वर्ड्स, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि हम किस तरीके से परसीव करते हैं अपने सराउंडिंग को, अपने अराउंड वर्ल्ड को, वही हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है, फिर हमारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है, फिर हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। तो हम क्या परसेप्शन हमारा है दूसरे लोगों को लेकर के, कैसे हम उन्हें समझते हैं, क्या हमारे थॉट्स होते हैं उनके बारे में, जो हमारे अराउंड वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ करी गई, जैसे जैसे हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते गए। फिलहाल डिसीजन मेकिंग के ऊपर स्टडी करी गई, कि कैसे हमारा जो है डिसीजन मेकिंग, जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो हमारी मोटिवेशनल प्रोसेसेस हैं, कैसे हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। आई नो कि इतने सारे नाम और ईयर्स तो नहीं याद हो पाएंगे, बट आपको मेन ये ज़रूर याद रखना है कि हेल्पिंग बिहेवियर, अग्रेशन, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप्स, ठीक है, सोशल कॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, परसुएशन, इन सब के ऊपर धीरे धीरे स्टडीज़ लोग करते जा रहे थे, ताकि हमें इन सब ये जो बिहेवियर्स हैं, चाहे एंटी सोशल हो या फिर प्रो सोशल हो या फिर किसी भी तरीके का बिहेवियर हो, जो सोशल बिहेवियर है बेसिकली, ठीक है, सोशल बिहेवियर है, सोशल कॉग्निशन है, इनके बारे में हमें और ज़्यादा नॉलेज मिल सके और हम इन्हें और ज़्यादा स्टडी कर सकेंगे। एक्सपेंशन था सोशल साइकोलॉजी का, कि अलग अलग जो एस्पेक्ट है सोशल बिहेवियर का, उसके ऊपर बहुत सारे जो रिसर्चर्स थे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट थे, वो सब लोग अपनी अपनी रिसर्चेस कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। फिर है इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक सोशल साइकोलॉजी इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में अब सोशल साइकोलॉजी क्या है। सोशल साइकोलॉजी में हम लोग हेल्थ और हैप्पीनेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, कि सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है अब 21st सेंचुरी में जो सोशल सिचुएशन है, जो कि हमारी हेल्थ को और हमारी हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करती है, उसके ऊपर भी स्टडी करी जा रही है, ठीक है। फिर है एवोल्यूशन एंड कल्चर। अब सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं 21st सेंचुरी में, वो लोग क्या, जो एवोल्यूशनरी एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, ठीक है, हमारे कल्चर्स का, हमारे जो एवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है हमारे बिहेवियर के ऊपर, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करें, उसको भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फिर है सोशल न्यूरो साइंस। अभी तक सोशल था, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी थी, सोशल कॉग्निशन भी आया, फिर अब सोशल न्यूरो साइंस क्या है, ये वो फील्ड है सोशल साइकोलॉजी की जिसमें हम सोशल
जिसमें हमारा सोशल बिहेवियर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है हमारी ब्रेन एक्टिविटी को, उसके बारे में स्टडी करी जाती है। तो 21st सेंचुरी में ये सब नई चीज़ें आ रही हैं और अभी भी बहुत सारी ऑनगोइंग रिसर्चेज हैं जो अभी भी कंटिन्यू हैं, जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा, जो कि और सारे सोशल बिहेवियर को समझ रही हैं, ठीक है, उसको मेजर किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं, इस सब के बारे में स्टडीज़ अभी करी जा रही हैं। तो ये है सोशल साइकोलॉजी 21st सेंचुरी में, जिसमें हमने हेल्थ को और हमारी हैप्पीनेस को इंपॉर्टेंस दी है, जो हमारा एवोल्यूशन और हमारा कल्चर किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करता है उसको हमने इंपॉर्टेंस दिया है, किस तरीके से हमारा सराउंडिंग हमारी ब्रेन एक्टिविटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, विच इज़ अ न्यू फील्ड सोशल न्यूरो साइंस, जिसमें हम इसे स्टडी करते हैं, उसके बारे में हमें पता चला। और अभी भी बहुत सारी ऑनगोइंग रिसर्चेज अभी चल रही हैं। तो ये था सोशल साइकोलॉजी इन 21st सेंचुरी। अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है, सोशल साइकोलॉजी इन इंडिया। सोशल साइकोलॉजी इंडिया में क्या इसका रोल है, कैसे हम इसे समझते हैं। सोशल साइकोलॉजी इंडिया क्या है, देखो 1928 में नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, NN सेन गुप्ता, राधा कमल मुखर्जी, इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी सोशल साइकोलॉजी इन इंडिया में, ठीक है, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। ये पहला इंडिया में इसमें ये हुआ था इंडिया में सोशल साइकोलॉजी को लेकर के कि NN सेन गुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी इंडिया में सोशल साइकोलॉजी को लेकर के, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। फिर अर्ली रिसर्च, शुरुआत की क्या रिसर्च हुई थी, जमुना प्रसाद, इन्होंने 1934 में जो बिहार अर्थक्वेक हुआ था उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करा था, रूमर्स के ऊपर, ठीक है, 1935 में। और इनका जो वर्क था, दिस वर्क इन्फ्लुएंस फर्स्टिंगर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, और इनका जो वर्क था उन्होंने फर्स्टिंगर की जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी था उसको इन्फ्लुएंस करा था। ये थी शुरुआत की रिसर्च इंडिया में। जब मिड 20th सेंचुरी आई, ठीक है, मिड 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जो इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे उनका जो मेन फोकस था वो था प्रीजुडिस को लेकर के, स्टीरियोटाइप्स और सोशल एटीट्यूड्स को लेकर के। बहुत सारे सर्वेज हुए थे, ठीक है, कम्युनल कास्ट एटीट्यूड्स, इन सबको लेकर के, ठीक है। तो मेन हमारा फोकस किस पे था, 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी पर, प्रीजुडिस, स्टीरियोटाइप्स एंड सोशल एटीट्यूड्स। फिर आ जाता है पब्लिक अवेयरनेस, रिसर्च ऑन एटीट्यूड चेंज। हमारी इंडिया में जो ज़्यादातर रिसर्चेज हैं वो इस चीज़ पर होने लगी कि किस तरीके से एटीट्यूड को चेंज करा जा सकता है, क्योंकि ड्यू टू हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है, तो क्या था, पहले के टाइम पे लोग बच्चे बहुत ज़्यादा करते थे कि एक घर में 5-5, 10-10 बच्चे, तो वो अवेयरनेस पहुंचाना कि ज़्यादा बच्चे होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, तो वो उनका जो एटीट्यूड था पहले के टाइम को लेकर के, उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पर। वो अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना उनके हेल्थ को लेकर के, उनकी फैमिली प्लानिंग को लेकर के, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स को लेकर के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। फिर इंटर ग्रुप रिलेशंस को लेकर के स्टडीज़ होने लगी, जो रिलेटिव डेप्रिवेशन है, इंग्रेसिएशन है, लीडरशिप, इनके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट होने लग गई थी इंडिया में। अब रिसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं इंडिया में, रिसर्च शिफ्ट टू एथनिक आइडेंटिटीज़ एंड राइज ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। अब के टाइम पर क्या होने लगे कि जो मैक्रो लेवल जो स्टडीज़ है, ठीक है, सोशल और कल्चरल, और जो मैक्रो लेवल यानी कि हमारे एटीट्यूड और फीलिंग्स, ये जो दो वेरिएबल्स हैं कि हमारा सोशल, हमारी कल्चर्स, ठीक है, हमारी जो बिलीव्स है, ये सब इस तरीके से इंटर रिलेटेड है, कैसे हमारे एटीट्यूड्स, कैसे हमारी फीलिंग्स, ये जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, मैक्रो और माइक्रो लेवल वेरिएबल्स, इनको हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं उनके ऊपर हमारा मेन शिफ्ट चला गया है अभी इंडिया में। फिर है अचीवमेंट मोटिवेशन, मैनी स्किल्स वर डेवलप टू मेजर अचीवमेंट मोटिवेशन इन स्टूडेंट्स, कि हम लोग की जो मोटिवेशन है या फिर अचीवमेंट मोटिवेशन है, बेसिकली इसको लेकर के बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारे टूल्स डेवलप हुए हैं इंडिया में, ठीक है, ताकि हम स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को, जो अचीवमेंट मोटिवेशन है, उसको हम लोग मेजर कर सकें। इंडिजिनस वर्क, रिसेंट वर्क बाय आशीष नंदे, सुधीर कक्कर, फोकस्ड ऑन सेल्फ, साइंस, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप विद लेस इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेस्टर्न सोशल साइकोलॉजी। इंडिजिनस वर्क मतलब हमारे देश में जो वर्क हुआ है जो कि वेस्टर्न सोशल साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस ना होकर के सिर्फ अपनी जो नेशनैलिटी है, साइंस है, सेल्फ है, इसके ऊपर फोकस करा जा रहा है। और अभी जो रिसेंट वर्क आशीष नंदे, सुधीर कक्कर का, उनका मेन फोकस यही है कि वेस्टर्न साइकोलॉजी से ना इन्फ्लुएंस होकर के जो खुद के जो रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटी, नेशनलिटी, साइंस, इन सब के ऊपर हम लोग स्टडी करें, वेस्टर्न सोशल साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस ना होकर के। क्योंकि जब हम सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं, इसमें हमारा कल्चर, ठीक है, हमारी जो एवोल्यूशन है, ठीक है, और हमारे जो डिफरेंट बिलीव्स हैं, क्योंकि इंडिया को मोस्टली किस में डालते हैं, जो कलेक्टिविस्टिक पर्सनैलिटी, ठीक है, कलेक्टिविस्टिक जिनकी सोच है उनमें, और जबकि वेस्टर्न में क्या है, उनकी इंडिविजुअलिस्टिक, तो इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो हम बिल्कुल एज इट इज उनकी थियरीज अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें अपने लिए कुछ डेवलप करना पड़ेगा, ये चीज़ पे नया फोकस है। तो ये था सोशल साइकोलॉजी इन इंडिया, जिसमें हमने स्टार्टिंग से मिड 20th सेंचुरी पर गए, फिर अभी जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, क्या अभी इंडिजिनस वर्क हुआ है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये था ओवरऑल पूरा चैप्टर, क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रही है सोशल साइकोलॉजी की, अर्ली ईयर्स, फॉर्मेशनल ईयर्स, एक्सपेंशन, फिर 21st सेंचुरी में क्या थी सोशल साइकोलॉजी, और इंडिया में क्या सोशल साइकोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है अब तक।
तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। तो हमने डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी क्या था, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया था। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अर्ली ईयर्स, फॉर्मेशनल ईयर्स, एक्सपेंशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन 21st सेंचुरी, सोशल साइकोलॉजी इंडिया में, ठीक है। ये हमने सारा कुछ हमने कवर कर लिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।